ये कहानी शुरू होती है इराक के रेगिस्तान में, जहां जंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मौत की खामोशी अभी हवा में घूम रही होती है। लेकिन आइज़ाक जो उसका साथी है, उसे मना करता है। वह कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैथ्यूस इस बात को टालकर वहां से निकल पड़ता है और आइज़ाक से ये कहकर नीचे जाने लगता है कि तुम पीछे से स्कोप से मेरा ध्यान रखना। अब मैथ्यूस वहां पहुंचता है और देखता है कि चारों तरफ लोग और आर्मी की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद इन वर्कर्स और आर्मी वालों को इराक की आर्मी ने मार डाला होगा, लेकिन तभी उसकी नजर इस बात पर जा देता है कि तुम जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ। लेकिन आइजैक की यह भी बात मैथ्यूस टाल देता है और वो उस स्नाइपर की फायर की लोकेशन पता करने के लिए इधर उधर देखता है। लेकिन जैसे ही वो देख रहा होता है, उस पर किसी ने फायर कर दिया होता है। ये फायर मैथ्यूस की टांग पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और इसी दौरान आइजैक भी देखकर और वहां से फौरन नीचे मैथ्यूस के पास आने लगता है। अब आइजैक स्पीड से मैथ्यूज की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी वो स्नाइपर आइजैक पर भी गोली चला देता है और आइजैक भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वह वहां से एक दीवार के पीछे आकर छुप जाता है, जो अब उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा बन जाती है। अब मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि तुम बेस से तुरंत मदद मांगो। जब आइजैक रेडियो से कांटेक्ट करने लगता है तो वह देखता है कि रेडियो का एंटीना ही टूटा हुआ है और ये एंटीना टूटने की वजह से अब वह बेस से कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये देखकर आइजैक बहुत दुखी हो जाता है और इसी दौरान आइजैक मैथ्यूज से कहता है कि तुम वहां से हिलो मत, नहीं तो वह स्नाइपर तुम पर फायर करके मार देगा। अब आइजैक उस दीवार में एक सुराख करता है ताकि वो अपना स्कोप वहां रखकर उस स्नाइपर की लोकेशन को जान सके। लेकिन तभी उस पर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ भी इंजर्ड हो जाता है। अब आइजैक के पैर पर गोली लगने की वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा था और वो अपने पैर से गोली निकालने की कोशिश करता है। गोली तो आइजैक के पैर से निकल जाती है और उसको बहुत दर्द होता है। इस दर्द की वजह से आइजैक भी वहां पर बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आइजैक को होश आता है, तभी उसके एयरफोन पर एक आवाज सुनाई देती है। उसे यह लगता है कि बेस से कोई उससे राब्ता करना चाह रहा है। आइजैक उस ऑफिसर को अपने बारे में सब कुछ बताता है और ये कहता है कि हम यहाँ पर डेंजर में हैं और हमें सेफ्टी बैकअप चाहिए। और वो ऑफिसर आइजैक से कहता है कि तुम हमें अपनी लोकेशन बताओ। और वो ये भी कहता है कि तुम जहां पर भी हो वहां पर खड़े होकर फायर करो। अब आइजैक को ये अजीब लगता है कि ट्रेनिंग में हमें ये सब करने से मना किया गया था और इसी दौरान आइजैक को ये समझ आ जाता है कि ये बेस से ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो स्नाइपर है जिसने हम पर गोली चलाई है। अब आइजैक को ये पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही स्नाइपर जूबा ही है जो कि मेरी लोकेशन के लिए मुझे खड़े होने को कह रहा है। ये सब करने से आइजैक मना कर देता है और इसी तरह आइजैक उस स्नाइपर से बात करते करते अपने स्कोप से उसकी लोकेशन को फाइंड करता है। अब वो स्नाइपर आइजैक से बात करते रहने के लिए कहता है, तो आइजैक उसे मना कर देता है। और तभी वो स्नाइपर आइजैक को ये कहता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ ही मैथ्यूज को मार दूंगा। और ये सुनकर आइजैक उस एसनन नाम कैसे जानता ही। फिर आगे से आइजैक उस स्नाइपर से ये पूछता है कि तुम्हें मैथ्यूज का नाम है कैसे जानते हो। तो आगे से तो की भी प्रणय दिन ऐसे घौद है कि मैं ठहती है किन्हारी, स्टाइल्स के हल्दे छंड मैं नहीं, तुम्हें बहुत सैड हो जाता है और वो अपने आप को एक कातिल समझता है। अब आइजैक को यहां पर उस दीवार के पीछे छुपे हुए बहुत टाइम हो चुका था और अब टाइम गुजरने के साथ साथ आइजैक को बहुत प्यास लगी होती है और आइजैक अपनी वाटर बॉटल निकालता है और देखता है कि उसकी बॉटल में पानी बिल्कुल भी नहीं है और उसकी बॉटल में एक गोली का सौराख था जो कि आइजैक के भागते वक्त उस स्नाइपर जुबा ने उसकी वाटर बॉटल पर गोली चलाई थी ताकि वो प्यासा रहे और पानी न पी सके। और इसी दौरान वो स्नाइपर जुबा उसे ये कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉटल पर फायर इसलिए किया ताकि तुम इसी तरह प्यासा तड़प तड़प कर मर जाओ। और वो स्नाइपर आइजैक को ये भी कहता है कि तुम्हारे एंटिन पर भी फायर मैंने इसीलिए किया ताकि तुम किसी से भी हेल्प न ले सको। अब आइजैक बहुत गुस्से से उसको ये बोलता है कि तुम एक टेररिस्ट हो। जवाब में वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि टेररिस्ट मैं नहीं, तुम लोग हो जो कि हमारे देश में आकर इधर छुपे हो। वो स्नाइपर ये कहता है कि मैं तो अपने देश में हूं और मैं यहां पर अपने देश की हिफाजत करता हूं। और इसी दौरान आइजैक उस स्कोप से स्नाइपर जुबा की लोकेशन को ढूंढता है और वहां पर आइजैक एक पड़े के में कचरे के ढेर को देखता है और आइजैक को यह लगता है कि वो स्नाइपर शायद इसी कचरे के ढेर में छुपा बैठा हुआ है। और इसी दौरान आइजैक की भूख और प्यास की वजह से वो बेहोश होने लगता है और तभी वो स्नाइपर जुबा उससे यह कहता है कि अगर तुम यहां पर मर गए तो मैं तुम्हारी जुबान को निकालकर फेंक दूंगा और तुम्हारे सर को काट कर अपने साथ लेकर जाऊंगा।
अब जब आइजैक को होश आता है तो वो उस स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करने के लिए अपने हेलमेट और अपनी स्नाइपर गन से एक फेक पुतला ऊपर करता है ताकि वो स्नाइपर जूबा उस पर फायर करे और आइजैक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सके। लेकिन आइजैक का ये प्लान भी फेल हो जाता है और वो काफ़ी सैड हो जाता है। अब उसी दौरान वहां पर तेज हवा चलती है और बहुत सी मिट्टी ओढ़ रही होती है, और इसी का फायदा उठाकर आइजैक वहां उस जगह से भागकर एक सोल्जर का बैग और रेडियो उठाकर वहां से भागता है। लेकिन वो स्नाइपर जूबा पीछे से उस पर फायर करता है, लेकिन आइजैक टाइम पर अपनी जगह पर आ जाता है और वो बच जाता है। और जब आइजैक उस बैग को ओपन करता है तो पानी की बोतल उसको मिलती है और कुछ कैंडी भी, जिससे वो अपनी भूख और प्यास को थोड़ा कम कर लेता है। और जब वो रेडियो को देखता है तो वो रेडियो भी पूरी तरह काम नहीं करता है। इसी दौरान आइजैक के ईयरफोन में एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज आइजैक को मैथ्यूज की लगती है और उसे पता चल जाता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। और ये सब देखकर आइजैक थोड़ा खुश होता है और मैथ्यूज से ये कहता है कि वो स्नाइपर जूबा एक कचरे के ढेर में छुपा है। और ये सब सुनकर मैथ्यूज अपनी स्नाइपर राइफल की तरफ धीरे धीरे जाता है ताकि वो स्नाइपर जुबा उसे देख ना सके। और इसी दौरान आइजैक से एक मिस्टेक हो जाती है। वो जिस वक्त मैथ्यूज से बात कर रहा था वो सारी बातें वो स्नाइपर जुबा भी सुन रहा होता है, क्योंकि आइजैक उस वक्त अपना रेडियो बैंड करना भूल जाता है। और वो स्नाइपर उसे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो आइजैक उसे ये कहता है कि मैं अपने मरने के लिए भगवान से बातें कर रहा हूं। और उसी वक्त मैथ्यूज इस बात का फायदा उठाकर वो स्नाइपर जुबा को मरने के लिए उस कचरे के ढेर पर फायर करता है। तो आगे से वो स्नाइपर जुबा भी उस पर फायर कर देता है, जिससे उसका शोल्डर डैमेज हो जाता है और वो फिर से गिर जाता है और वो जल्दी से आइजैक की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी दौरान वो स्नाइपर एक और फायर मैथ्यूज पर कर देता है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर आइजैक और भी सैड हो जाता है, क्योंकि उसका दोस्त मैथ्यूज उसके सामने ही मारा जा रहा है और वो रोने लगता है। अब उस स्नाइपर जुबा से आइजैक ये कहता है कि हमें यहां से जाने दो, और जुबा ये कहता है कि तुम जब तक मुझसे बातें करते रहोगे तुम बचे रहोगे। और इसी दौरान आइजैक उस स्नाइपर जुबा को यह बताता है कि जब वो दुश्मन को मार रहा होता है तो वो डीन उसके आगे आ जाता है और उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। और ये सब उसने अपनी फैमिली से झूठ बोला था कि उसको टेररिस्ट्स ने मारा था। और इसी दौरान उस स्नाइपर जुबा से बात करते वक्त उसे रेडियो से कुछ हालचाल सुनाई देता है और वो फौरन रेडियो के पास आता है। और उस रेडियो पर उसे सुनकर लगता है कि उससे बेस से कांटेक्ट किया जा रहा है। और इसी दौरान उसे यह पता चलता है कि वो स्नाइपर जूबा उसके बेस के ऑफिसर से कांटेक्ट कर रहा होता है। वो खुद आइजैक बनकर उन बेस वालों को यहां पर बुलाता है कि वो आएं और हमें यहां से ले जाएं, क्योंकि यहां पर सब ठीक है। अब आइजैक को यह समझ आ जाती है कि ये जूबा ऐसे ही करके सभी अमेरिकन सोल्जर्स को यहां पर बुलाकर मार देता है। और अब आइजैक को थोड़ी देर बाद होश आता है और वो फौरन मैथ्यूज की स्नाइपर राइफल को अपने पास ले आता है और तभी देखता है कि दूर से 2 हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर वो उस दीवार को गिराकर उस कचरे के ढेर पर निशाना लगा लेता है और तभी वहां से कुछ फायर चलते हैं और आइजैक फौरन वहां उस कचरे के ढेर पर फायर करने लगता है। अब आइजैक को यह लगता है कि वहां पर कोई नहीं है, तो वो खड़ा हो जाता है और वहां से कोई भी फायर नहीं होता। और ये देखकर आइजैक समझ जाता है कि वहां पर अब कोई भी नहीं है और वो स्नाइपर जूबा भी मारा जा चुका है। फिर वहां पर आइजैक के बेस वाले आ जाते हैं और आइजैक और उसका साथी मैथ्यूज भी अभी जिंदा होता है और उसे भी वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। और आइजैक उन सोल्जर्स को यह कहता रहा कि वहां पर कचरे के ढेर में वो उस स्नाइपर को देखना चाहिए, लेकिन उन सोल्जर्स ने उसकी बात नहीं सुनी। और इसी दौरान वहां पर उसी कचरे के ढेर से फायर होने लगा और एक एक करके सब सोल्जर्स मारे गए और हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। और इसी दौरान आइजैक और उसके सब साथी वहां पर मारे गए और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।